गुरु की शरणा लीजिए भाई, गुरु शरणा सबिनते भारी। साहब ने इतने सुंदर अलंकार से जो गुरु के संरक्षण में है उसका विवरण दिया है। कबीरा हर के रूठते, गुरु की शरण जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होत सहाय। कबीर तेर नर अंध है, गुरु को कहते और। हर रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे प्रभु दौर। गुरु शरणा सबिन से भारी। जो गुरु शरणागत है, गुरु की सुरक्षा सबसे भारी है। बच्चे के लिए मां से अधिक सुरक्षित किला कोई भी नहीं है। जब भी बाप भी मारता है तो बालक मां की गोद वहां पहुंचता है। और एक बुजुर्गों की एक कहावत है, किसी भी बच्चे को मां की गोद से छीन कर नहीं मारना। पहले तो बच्चे को मारना ही नहीं, समझा ना, उनमें बुद्धि थोड़ी मेच्योर नहीं होती है। लेकिन अगर मारना भी पड़े किसी कारण से, मां की गोद से खींच कर नहीं मारना। इससे मां बहुत दुखी होती है, बच्चे का सुरक्षा का तोरण टूट जाता है। और दूसरा कहते हैं किसी भी आदमी को नहीं मारना, लड़ना नहीं। अगर लड़ना भी पड़े तो पत्नी के सामने नहीं मारना, क्योंकि पत्नी की सुरक्षा का तोरण पुरुष है। इसलिए पुरुष भी बहुत दुखी हो जाता है, स्त्री भी बहुत दुखी होती है। कुछ नियम है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कुछ नियम स्थापित किए, उनमें बहुत गहनता है। गुरु शरणा सबिन से भारी। गुरु शरणागत सबसे ताकतवर मानी गई है। जिसका सतगुरु डाडा होवे, तिसनु मार न साके कोई। गुरु शरणा से विघ्न विनाशे, जाका रक्षक गुरु धनी। अब यहां साहब क्या करें, गुरु की शरणागत से विघ्न विनाशित हो जाते। दुर्मत भागे, पातक नाशे। हाँ, पातक पापों को कहते हैं। जो कुबुद्धि है वो खत्म हो जाती है। गुरु शरणा 84 छूटे, आवागमन की डोरी टूटे। गुरु की शरणागत से 84 छूट जाती है। गुरु शरणा यम दंड न लागे, ममता मरे भक्ति में पागे। एक शब्द कह के साहब ने गुरुत्व शक्ति का पर विराम लगा दिया। कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए। कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होता है। वाह, जब आपसे माँ बाप दोनों नाराज हैं फिर आपकी खैर नहीं है। ठीक है। कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होता है। हाँ, अगर गुरु भी रूठ गया तो कहते फिर प्रभु भी सहायक नहीं होगा। गुरु शरणा यम दंड न लागे, ममता मरे भक्ति में पागे। गुरु शरणा से प्रेम प्रकाशे, जाके रक्षक गुरुधनी। वाह, गुरु शरणा परमात्म दर्शे, त्रय गुण चार परम पद पर से। अर्थात गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुर ना आवे। वो दोबारा 84 खान में आता नहीं है। सत्य कबीर बतायो भेवा, धर्मदास कर गुरु की सेवा। इतना बड़ा गुरु का महात्म मैं आपको बताता हूं। आखिर इतना बड़ा महात्म क्यों है? हमारे पंथ का विस्तार बड़ा विशाल है। पहले भारतवर्ष की प्रांतों की जितनी राजधानियां हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह हमारा आश्रम है। एक इंसान पूरे जीवन में घर नहीं बना पाता है,
ये इतने आश्रम 220 आश्रम बने। ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं थी। एक तो प्रभु की कृपा, गुरु कृपा थी ही, दूसरा लोगों का सहयोग। मैंने कहा मैं एक पुस्तक लिखना है जिसमें सभी आश्रमों का विवरण दूंगा, वहां उनकी सेवा के विषय में लिखूंगा, किस किस की अगुवाई में वहां वो काम हुआ, कैसे कैसे कार्य हुआ। मैंने इसका एग्जाम्पल कई बार दिया। ये सब आप सबका सहयोग है। गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी, आगे गंगा एक। मैं मध्य प्रदेश की बात बताता हूं। वहां भी काफी आश्रम बनाए। बनखेड़ी में बनाया, गाडरवाड़ा के पास बनाया, इंदौर, सिवनी मालवा, अन्य अन्य जगह। मुझे सिवनी मालवा में एक आश्रम बनाया, अभी भी है, मैं जाता रहता था। तो एक सत्संगी ट्रेन में मिल गया परमजीत को, बातचीत हुई, वो मुझसे दीक्षा ले आकर, किसी बड़े पंथ से जुड़ा था। उसने पहल की, वहां जमीनें देखी, बाकी चीज देखी, आश्रम एस्टेब्लिश किया। इसी तरह इंदौर में भी रमेश कुमार ने पहल की, जमीन खरीदवाई, कुछ जमीन दी, आश्रम बना। बम्बोरी में भी नेमा के परिवार के लोगों के माध्यम से डॉक्टर मनोज आदि मिलकर उन्होंने वहां प्रचार भी किया, वहां मेरे लिए बेस बनाया, आश्रम एस्टेब्लिश किया, हजारों लोग वहां दीक्षित हुए। इसी प्रकार और कई आश्रम है मध्य प्रदेश में बने। पंजाब की बात बताता हूं। मैं यूनाइटेड साइकिल के हाल में सत्संग करता था। वहां मेरे कुछ सत्संगी मिले। उन्होंने कहा गुरुजी आश्रम लो। उन्होंने जमीन देखी, सहयोग दिया और आश्रम बनाया। ऐसे ही जलंधर में भी, मैं जलंधर में जाकर के कुछ ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर सत्संग करता था। मेरे लोगों ने वहां मुझे सहयोग दिया और जमीन खरीदवाई, आश्रम स्टैब्लिश किया, हजारों लोग वहां दीक्षा ले लिए। ऐसे गुरदासपुर में भी मामा जी, पहले मैं सूखा तालाब में सत्संग करता था, उन्होंने पहल करके वहां आश्रम बनाया। अभी भी देखभाल वो कर रहे हैं। मामा जी तो बेचारे चले गए। इस तरह पठानकोट में भी रमेश जी ने जमीन दी और सब लोगों ने एक माहौल बनाया। यानी कहने का ये मतलब था, ये थी सेवा उनकी। इससे क्या हुआ, मैं उन स्थानों पर पहुंचने लगा, फिजिकल, वहां मैं दीक्षा देने लगा। धीरे धीरे लोगों में अध्यात्म की जागृति की, लोग जागरूक हुए। इस तरह पूरे भारत में, महाराष्ट्र में क्या, अपना महाराष्ट्र में भी जाता था मैं, वहाँ भी पहले मैं भाटिया मैरिज हॉल आदि में सत्संग करता था। वहाँ मुझे आहूत किया। खन्ना साहब की पत्नी दीपिका बहन जी दीक्षित थी, उन्होंने धीरे धीरे वहाँ भी हजारों लोग हो गए। इस तरह मैं उस पुस्तक में मैंने ये लिखना है कि ये सब जितने आश्रम स्थापित हुए, सब सत्संगियों की का सहयोग था। यहाँ साहब ने एक ही चीज बहुत बड़ी कही, गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी, आगे गंगा एक। ऐसे ही पटना में भी ज्योति प्रकाश के पिताजी सीताराम आदि दीक्षित हुए। फिर मुझे वहाँ पहले ओपन सत्संग दिए, फिर हाथीमात में आश्रम स्थापित किया। ऐसे ही काशी जी में भी हुआ, तमाम जगहों पर हुआ। वाह, साहब ने कितनी प्यारी बात कही है यहाँ, गुरु शिष्य और ईश्वर,
मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक। इस तरह जयपुर आदि में, जोधपुर में, अजमेर में और हनुमानगढ़ आदि में पंडित शिवनारायण जी ने मुझे अपना बना हुआ घर दिया। फिर कुछ ज़मीन वहाँ हमने खरीदी, कुछ उनकी ज़मीन थी। धीरे धीरे हनुमानगढ़ में काफ़ी लोग आने लगे। झुंझुनू में मैं जाता था, सत्य प्रकाश का स्कूल, वहाँ मैं प्रवचन भी करने लगा, सब चीज़, और काफ़ी लोग हो गए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इसी प्रकार पूरे भारत का भ्रमण करता रहा। कुछ प्रवासी भारतीय बाहर थे, वो मुझे वहाँ ले गए। उदाहरण के लिए मुझे ग्रीस में मेरा सत्संगी एक ले गया, वीज़ा बनवाया। वहाँ उसने मेरे सत्संगों का आयोजन किया। धीरे धीरे यूरोप में कुछ लोग हुए इसी बहाने, जर्मनी में भी गया, स्विट्ज़रलैंड और पेरिस आदि, फिर ब्रिटेन में, वहाँ हम रजिस्टर्ड हुए। मेरे सत्संगियों ने वहाँ मेरे लिए एक ग्राउंड बनाया। उसके बाद फिर अमेरिका में गया, वहाँ पर कुछ मेरे सत्संगी थे, वहाँ संस्था कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड हुई और धीरे धीरे बड़ा प्रचार हुआ। मेरा वहाँ कोई परिचय नहीं था। इसी प्रकार कनाडा में मैं गया, परविंदर जी आदि, ये कई, उन सब लोगों ने मिल करके एक वहाँ वातावरण बनाया। इसलिए उन सबका सहयोग रहा जिससे ये आगे बढ़ा। इसलिए साहब ने ये सब क्या था, उन सेवकों ने, उन गुरुमुखों ने पंथ को आगे बढ़ाने के लिए ताकत दी, सहयोग दिया। इसलिए गुरु सेवा का बहुत बड़ा महत्व। मैं मोर देन मिलियन लोगों को दीक्षा दे चुका हूँ। ऐसे ही कलकत्ता में हुआ, कुछ सत्संगी मेरे वहाँ ले गए मुझे। पहले मैं वहाँ भी सामुदायिक भवनों में सत्संग करता रहता था। फिर धीरे धीरे वहाँ ज़मीन खरीदी, आश्रम इस्टेब्लिश किया, लेकिन विस्तार इस तरह से हुआ तो उनका तो सहयोग पूर्ण रहा। यही मैं एक पुस्तक में पूरे आश्रम का इतिहास भी लिखूंगा। तो साहब कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह। ये सब कार्य उनके सहयोग से हुआ। यहाँ पर मैंने रांजड़ी में, मुख्य उल्लेख में रांजड़ी का करना चाहूँगा। शिवदास भगत मेरे साथ सेना में सर्विस करता था, वहीं मैंने उनको दीक्षा दी। फिर वो आया जाया, वो रिटायर आ गए, और जब मैं जाता था छुट्टी आश्रम पर, वो पूरे बाल बच्चे और यहाँ के लोगों को लाते थे। धीरे धीरे फिर मैं नज़दीक पोस्टिंग हुई तो यहाँ वो मुझसे आकर मिले। मुझे 23 अगस्त 1985 को पहली बार इस गांव में लाए। अपने उनके घर में सत्संग होता रहा। धीरे धीरे फिर मामला बढ़ता गया। उन्होंने फिर ये ज़मीन दी जहाँ मैं बैठा हूँ, और यहाँ आश्रम इस्टेब्लिश किया मैंने। उनके माध्यम से फिर जब आश्रम इस्टेब्लिश हुआ, मेरी पहचान बनाई, सबको बताया। धीरे धीरे यहाँ बहुत संगत बढ़ी, लोगों को प्रेरणा मिली। फिर यहाँ से अखनूर में गए, शक्ति सिंह वगैरह, जम्बाल वगैरह, इन सब मिल, प्रकाश भगत वगैरह मिलकर पहल की, वहाँ एक आश्रम इस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे फिर वहाँ से ये संस्था और शाखाएं बढ़ती गई। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में हमारे 101 आश्रम हो गए। इस तरह डोडा से एक मास्टर जी आए, उन्होंने मुझे ज़मीन वहाँ दान दी। पहले ऐसे प्रोग्राम देता था मैं वहाँ डोडा में, ओपन प्रोग्राम शहर में भी देता था। धीरे धीरे इस तरह फिर चिंता में वहाँ पर भी एक ठाकुर साहब ने ज़मीन दी। धीरे धीरे ये व्यवस्था बढ़ती गई। हिमाचल प्रदेश में फिर मैं पहुँचा। लेखराज और ज्योति प्रकाश आदि मेरे साथ सेना में सर्विस करते थे। धीरे धीरे उन्होंने ग्राउंड बनाया वहाँ, और काफ़ी लोग हो गए। वहाँ मैंने आश्रम भी इस्टेब्लिश किए, हिमाचल प्रदेश में भी, सोलन में किया, और इस तरह नेर चौक में, जोगिंद्र नगर और अम्बाजी और डिड्डू, इस तरह ओपन प्रोग्राम कहीं कहीं देने लगा। पंजाब में सिंगारा राम जी ने वहाँ सहयोग दे करके होशियारपुर में आश्रम इस्टेब्लिश किया।
इसी प्रकार अमृतसर में। तो ये सिलसिला चलता रहा और इससे क्या लाभ हुआ, अब आप सोचें खुद। मोर देन मिलियन लोगों को, करीब 12-13 लाख लोगों को मैंने दीक्षा दी है। मैं एक महीने में 4-5 हज़ार लोगों को नाम देता था। आप विचार करें, यदि ये लिंक नहीं बनते तो फिर आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। इस तरह गुरु सेवा को, ये सेवा थी। सेवा 3 तरह से है। फिर यहाँ विशाल भवन बनाए, जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं। मेरे पास इतनी पूंजी नहीं, नितांत गरीब घर से हूँ मैं, और इस तरह 1 लाख लोगों की रहने की यहाँ व्यवस्था, इतने बड़े बड़े आश्रम बनाए, पक्के स्ट्रक्चर बनाए। इसमें कुछ लोगों ने यहाँ आकर फिजिकल सेवा की, कुछ ने प्रचार किया। तो ये सब चीज़ क्या हो जाती है, वाह, स्वामी से सेवक बड़ा, स्वामी से सेवक बड़ा। गावत वेद पुराण, सेत बांध रघुवर गयो और कूद गयो हनुमान। भाई राम जी तो पुल बना करके पहुंचे थे, लेकिन हनुमान जी देखिए वो कूद गए हनुमान। हनुमान जी तो लंका पल भर में पहुंच गए। इस तरह सेवक, स्वामी से सेवक बड़ा, गावत वेद पुराण, सेत बांध रघुवर गयो कूद गयो हनुमान। इस तरह सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ साहब इसी बात को कह रहे हैं, गुरु सेवा से गुरु शरणा यम दंड न लागे, ममता मरे भक्ति में भागे। गुरु शरणा से प्रेम प्रकाशे, पारक पद मिटे यम आसे। गुरु शरणा परमात्म दर्शे, त्रय गुण छाड़ सतपथ पर से। यहाँ पर अभी क्या कह दिया है साहब ने, नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, गुरु की सेवा गोविंद की सेवा। आखिर ये किसका काम है, ये काम किसका है? ये काम प्रभु का है, साहब का है। इसमें जो अपना हाथ दिया, आप सोच सकते हैं, जो आपका कार्य करे उसके प्रति आपकी अनुभूति हो सहानुभूति आ जाती है कि नहीं? उसके प्रति आप में सहानुभूति आती है। उदाहरण के लिए बताता हूँ, यहाँ एक टूटी झोपड़ी थी, मैं टेंट किराए पर ला करके, हमारे पास टेंट भी नहीं थे, टेंट नहीं थे, किराए पर टेंट लाकर मैं यहाँ रांजड़ी में सत्संग करता था। बर्तन नहीं थे, बरादरी के बर्तन मंगा करके हम कार्य करते थे। आज यहाँ पर 1 लाख लोगों के रहने की, भोजन खाने की व्यवस्था है। तो ये धन किसका है? सच्चाई ये है कि ये धन आप सबका है, सेवकों का है। इसलिए अगर कोई महात्मा धन पर इतराता है तो वो बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, वो उसका नहीं है, ये संगत की सेवा है। मैंने इस बात को पहले से ही कहता आया, मैं यही मानता हूँ कि मैं एक सेवक हूँ और ये सेवा का अवसर मुझे प्रभु ने दिया, बस इतना। स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। तो यहाँ बहुत बड़ा महात्म साहब बोल रहे हैं। इसका मतलब है, जो यहाँ जिस जगह आश्रम पर मैं लोगों को दीक्षा दे रहा हूँ, बनाए हैं, वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। तो जिस आदमी ने आश्रम मुझे दिए, जमीन मुझे दी, जो बनवाए, उनका कोई योगदान नहीं गिना जाएगा क्या? योगदान गिना जाएगा। गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुर ना आवे। अब गुरुमुखता की बहुत बड़ी बात कही। कल मैंने ये प्रसंग आधे में छोड़ा था। धर्मदास जी ने पूछा था, तुम्हारी भक्ति कैसे करूं? वाह, सवाल बहुत सहज में पूछा। साहब ने कहा, प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, आगे प्रसंग में आएगा। सबसे पहले दृढ़ प्रतीत, मैंने हर आश्रम में एक चीज लिख रखी है, साधना से सेवा उत्तम है। सेवा 3 प्रकार से ही हो सकती है। सेवा तो तीनों तरह से करनी चाहिए। वाह, पहला तन से। अब यहाँ 3 मंजिल बिल्डिंगें ऊंची ऊंची बनी, वहां मटेरियल पहुंचाया, तो कमजोर आदमी तो नहीं कर सकता था।